हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अफगानिस्तान को काफी करीब से देखा है, कवर किया है, शुभजीत जुड़ चुके हैं। शुभजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुभजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। शुभजीत, जिस तरह हमने देखा कि तालिबान लगातार बढ़ता चला गया, बिल्कुल किसी ने विरोध नहीं किया, आप एकदम धड़ल्ले से काबुल में घुस गया, आप सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन विद्रोह का बिगुल पंजशीर घाटी में उठा है और सालेह जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे दावा। तो ये पहली दो ऐसी बड़ी आवाजें हैं जो तालिबान के खिलाफ इतने दिनों के संघर्ष में देखने को मिल रही है। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या इनका कितना प्रभाव दिखता है आज की स्थिति में? देखिए, अमरुल्लाह सालेह लगातार तालिबान के विरोध करते हैं और वो नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तालिबान एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान के ज्यादातर प्रोविंस और प्रोविंशियल कैपिटल्स को कंट्रोल में किया हुआ है और अफगान नेशनल आर्मी के लोग भी सरेंडर किए हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जगह पे पिछले हफ्ते भर में जितने जगह पे उन्होंने कब्जा किया, सब जगह वो लोग हथियार डाल दिए बिना फाइट किए हुए। तो इससे आपको उनका डोमिनेंस का अंदाजा लगता है कि उन्होंने जैसे दोस्तम, अता मोहम्मद नूर और बाकी ऐसे इस्माइल खान, इन सारे जनरल्स और वॉरलॉर्ड्स, मिलिट्री कमांडर्स को उन्होंने इधर कोई डील किया या फिर वहां के फोर्स को उन्होंने सरेंडर करवा लिया। सो मेरे ख्याल से अभी तो तालिबान हैज द मोमेंटम, उनके पास ये मोमेंटम है, पर ये पहला चैलेंज है। देखना ये है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग काबुल में ये चैलेंज होता है, बिकॉज काबुल जिसके कब्जे में है वो उस देश का प्रमुख है, मुखिया है। जी, तो फिर शुभजीत, आप अफगानिस्तान से लौटे हैं, ये खबर हमें मिल रही है कि अफगानिस्तान से आप लौटे हैं, वहां पर हालात को जमीन पर देखकर आए हैं। तो आपने क्या पाया वहां पर इस दौरान? अपना अनुभव बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए। जी, मैं तो वहां रिपोर्टिंग के लिए, यही करंट सिचुएशन के लिए देखने के लिए गया था और मैं वहां पे था जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, और ये दिखा कि वहां पे लोग में पैनिक था तालिबान के कंट्रोल को लेके, पर एक सेक्शन तालिबान को वेलकम भी कर रहा था। वहां पे पॉकेट्स में देवर वेलकम्स आल्सो स्ट्रीट पे, पर लोगों में डर बहुत है, पैनिक बहुत है कि अब तालिबान आया है तो क्या वो 96 में 96 to 2001 जब वो राज कर रहा था, जिस तरह के मानसिकता के साथ वो राज कर रहा था और औरतों को, लड़कियों को वो शोषण कर रहा था और उनके राइट्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, क्या वो उसी तरह बिहेव करेगा? तो इस चीज को लेके लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक है और वो विजिबल था। आप एयरपोर्ट पे सीन्स देखें या स्ट्रीट्स पे देखें, ये बहुत एपरेंट था कि लोग वहां से निकलना चाहते थे। लोग एयरपोर्ट में बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के लोग बस अपना बस्ता लेकर के पहुंच गए थे कि वे मुझे कोई भी फ्लाइट लेके बाहर निकलना है। शुभजीत, आपने इतना बड़ा कारनामा किया, मतलब आप उस दौरान वहां मौजूद थे और आपने इतिहास, जो चाहे शर्मनाक इतिहास इसे कहेंगे, जो बन रहा है वहां पर अफगानिस्तान में, उसको अपने सामने बनते हुए देखा। आप बहुत प्रेशियस और वैल्यूएबल हैं हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त। मैं चाहती हूं कि वो पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार तरीके से, जब काबुल में घुसा तालिबान, उसके बाद वहां क्या माहौल बना। आपने कहा कि एक सेक्शन वेलकम करती है, एक सेक्शन विरोध करती है। कितना % सेक्शन विरोध करती है, कितना % अफगानी जो है वो समर्थन करते हैं? ये पूरा ब्यौरा हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कीमती है। आपने ये पूरा अपनी आंखों के सामने देखा है। जी, वहां पर जैसे संडे को 15 अगस्त को जब खबर फैली कि तालिबान फाइटर्स आ चुके हैं, तो सड़कों में जबरदस्त पैनिक फैल गया और लोग जल्दी से अपने दुकानें बंद करने लगे और फिर सब अपने घर भागने लगे। ट्रैफिक जैम, एकदम से ट्रैफिक जैम हो गया। तो वो सीन ऑफ पैनिक, आप कहां थे उस वक्त शुभजीत, जब काबुल में? मैं काबुल के सड़कों में था।
अच्छा, आप मैं इंटरव्यूज कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था। मैं एक्चुअली एक स्कूल गया हुआ था उस टाइम पे काबुल में, जहां पे मैं और विमेन टीचर्स और गर्ल स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए गया था मैं। तो उस स्कूल में क्या हुआ फिर? उस स्कूल में तो अफरा तफरी मच गई होगी, वो भी लड़कियों का जी, वो प्रिंसिपल जो थे वो 62 साल के थे। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, पर उन्होंने मुझे ये तुरंत मैं उनसे बात ही कर रहा था, तभी उनके खबर लगी कि तालिबान फाइटर्स घुस चुके हैं, और उन्होंने तुरंत अपने जो टीचर्स थे उसमें से उन्होंने कहा मेरे पास 20 टीचर्स हैं, उसमें से 16 महिला हैं, सब 20s और 30s में, 20 साल के 30 साल की उम्र की लड़कियां हैं और औरतें हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को, और वहां गर्ल स्टूडेंट्स भी है। तो वहां स्टूडेंट्स उस दिन पहले छुट्टी हो गई थी और टीचर्स उस टाइम पे थे। उन्होंने तुरंत सारे टीचर्स को बुला के बोला जल्दी से अपने घर भागो, वापस जाओ अपने घर, और बिल्कुल काम छोड़ो, अभी वापस जाओ, सेफ्टी में जाओ। तो ये पैनिक तुरंत सारे जो टीचर्स थे दे लेफ्ट फॉर देयर होम, सब अपने घर के लिए निकल पड़े। तो इट वाज अ वेरी, तो उस वक्त मैं जब फिर निकला और फिर मैं अपने कार से फिर आगे चलने लगा, फिर बड़ा ट्रैफिक जैम में फंस गया और देखा कि सब जगह अफरा तफरी था और मतलब पूरा पैनिक फैला हुआ था उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिवली आप सुन रहे हैं काबुल से आए पत्रकार को, भारतीय पत्रकार शुभजीत मेरे मित्र हैं, विदेश मंत्रालय को, कूटनीतिक मामलों को कई सालों से कवर कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में कार्यरत हैं, और सबसे बड़ी खासियत यह कि शुभजीत काबुल से लौटे हैं और इन्होंने अपनी आंखों के सामने तालिबान को काबुल में घुसते हुए देखा और वो अफरा तफरी का माहौल देखा है। एक्सक्लूसिवली इस वक्त न्यूज़ 24 पर शुभजीत, काबुल से लौटे पत्रकार, भारतीय पत्रकार, जिन्होंने अपनी नजरों के सामने तालिबान को काबुल में घुसते हुए और कब्जा करते हुए देखा। शुभजीत, बताइए आगे फिर क्या हुआ उसके बाद? जी, फिर उसके बाद सारे चारों तरफ पैनिक फैला हुआ था, सब अपना घर वापस जाना चाहते थे, तो सड़कों में बिल्कुल ट्रैफिक अफरा तफरी फैली हुई थी और ट्रैफिक जैम हो गया था, और वही सीन पूरे दिन चलता रहा। और फिर सुबह के टाइम पे जब मैं निकला था तो बैंकों के बाहर लंबी कतार थी, और वहां से लोग अपने पैसे निकालना चाह रहे थे क्योंकि लोगों को खबर लगी थी कि तालिबान फाइटर्स घुस रहे हैं आपके काबुल में, तो शहर में घुस रहे हैं, तो सब अपना पैसे निकाल रहे थे क्योंकि पता नहीं कितने दिन बैंक खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा, क्या पता, क्या अनसर्टेनिटी होगा। तो अनसर्टेनिटी का माहौल पूरे काबुल में था। तो ये एक बहुत बड़ा पैनिक का माहौल था जो मैंने देखा संडे को, रविवार को, जब काबुल में घुसे तालिबान फाइटर्स और अशरफ गनी जो है वो देश छोड़ के चले गए। अच्छा, अशरफ गनी जब गए और वो सारा उन्होंने पार्लियामेंट को पे कब्जा कर लिया, तालिबानी पार्लियामेंट में घुस गए, और उसके अलावा जो सड़कों पे जो सब कोहराम मचा, फिर हमने बाद में देखा किस तरह लोगों में अफरा तफरी मची थी शुभजीत वहां अफगानिस्तान काबुल छोड़ने के लिए। कैसे लोग, हम वो देख रहे थे हवाई अड्डे की तस्वीरें, हम तो यहाँ बैठकर देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी कैसे लोग एयरक्राफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप तो वहीं मौजूद थे, आपने अपनी नजरों के सामने ये देखा, ये तस्वीर भी जरा बयां कीजिए, और आपको जरा भी डर नहीं लगा? हम तो आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं शुभजीत, मैं आपकी हमेशा से इज्जत करती हूँ, एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, बहुत अच्छी पकड़ है आपकी कूटनीतिक मामलों में, लेकिन ये तो आपने झंडा गाड़ दिया। जी देखिए, एज ए रिपोर्टर आप हमेशा स्टोरी के साथ चलना चाहते हैं, स्टोरी के टॉप ऑफ में रहना चाहते हैं, तो मैं इसीलिए वहां पे गया ही था कि वहां मूवमेंट इतने, डेवलपमेंट इतनी फास्ट हो रही थी, उसको कैप्चर करने के लिए। तो इस वजह से मैं उस वक्त काबुल में स्ट्रीट्स में जो देखा, फिर मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट पे जब वहां पे पहुंचा तो देखा कि हजारों के तादाद में लोग, फैमिलीज, बच्चे अपने वाइफ को लेकर के लोग पहुंच चुके थे, अपने बस्ता वगैरह लेके, बिना कोई पासपोर्ट, बिना कोई टिकट, बिना कोई और कोई वीजा के की प्लेन में चढ़ना है, और अफरा तफरी का माहौल था। और तालिबान जो है वो आर्मर्ड व्हीकल्स यानी टैंक होती है, वो 6 टैंक से उन्होंने
एयरपोर्ट का रास्ता ब्लॉक करके रखा था और हवाई फायरिंग लगातार कर रहे थे वो, हर 2 मिनट। अच्छा, लगातार हवाई फायरिंग? जी, हवाई फायरिंग हर 2 मिनट में हवाई फायरिंग कर रहे थे कि डराने के लिए कि भाई पीछे जाओ, एयरपोर्ट बंद है, एयरपोर्ट पे घुस ही नहीं सकते। फिर उसके बाद वो लोग टैंक हटा लिए करीब सुबह के 6 साढ़े 6 बजे, और फिर पूरा जो क्राउड था सब अंदर भागे टर्मिनल के अंदर, और फिर उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। शीशे टूट रहे थे, लोग अंदर भाग रहे थे, फिर पूरा बिल्कुल, और वो मतलब चलता रहा करीब 9-10 बजे तक। ऐसा माहौल चलता रहा कि 11 बजे करीब, 11 साढ़े 11 बजे तक, मतलब मैं तो वहीं टर्मिनल बिल्डिंग में एक जगह बैठा रहा कि वहां पर एक सेफ सा जगह देखकर, जहां पे लगा कि इट विल बी सेफ, और मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग भाग रहे थे, बाहर गोलियां चल रही थी, कुछ लोग कैजुअल्टी भी हुआ उस वक्त जब गोलियां चल रही थी, क्योंकि लोग अफरा तफरी का माहौल था। तो काफी केओस और पैनिक का माहौल था उस टाइम पे। शुभजीत, हमने जो तस्वीरें कुछ ये भी देखी जो आई तालिबान के काबुल में घुसने के बाद, और अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों में जब तालिबान काबिज होता कब्जा करता चला गया, तो हम तस्वीरें देख रहे थे कि कैसे ब्यूटी पार्लर्स जो हैं उनमें जो बाहर महिलाओं की तस्वीरें उनको पोता जा रहा था, महिलाएं सब घर में चली गई, दुबक कर बैठ गई। तो आप जब बाकी शहरों में तालिबान घुस रहा था या कब्जा करता चला जा रहा था, उस दौरान आप काबुल में थे, तब काबुल में वो नहीं आए थे तालिबानी, तो क्या उस वक्त क्या अफरा तफरी थी कि भाई अब काबुल में आने वाले हैं, क्या क्या कर लें, किस तरह से खुद को बचा लें? जी, सड़कों में देखिए वहां पे पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे तालिबान एडवांस कर रहे थे सारे प्रोविंशियल कैपिटल्स में, वो लोग वो करना चाह रहे थे, कब्जा कर रहे थे एक करके, तो ना रेफ्यूजीज जो हैं वो सब काबुल की तरफ आ रहे थे। तो काबुल में रेफ्यूजीज भरे हुए थे। जब मैं पहुंचा तो वहां सड़कों में रेफ्यूजीज भरे हुए थे जो कि भाग के आए थे, तालिबान से भाग करके काबुल आए थे। तो वो सबसे बड़ा एक वहां पे सब जगह सीनरी था। फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, पासपोर्ट ऑफिस पे ऐसी कतार थी, सब पासपोर्ट बनवाना चाहते थे कि पासपोर्ट लेके बाहर निकलना है, इस देश से भागना है। इतनी भीड़ थी, सुबह 6 बजे से 5 बजे से लोग कतार में खड़े थे। मैं दोपहर में 9-10 बजे गया तो फिर कतार इतनी लंबी थी और सब परेशान थे कि पासपोर्ट बनवाना है। लेकिन शुभजीत तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी कि आप फिर भी वहां डटे रहे जब ये कहा जा रहा था कि लगातार काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबान और कभी भी किसी भी क्षण आ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी डटे हुए थे। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाह रही हूँ कि जो आप पत्रकार जिनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिवली, बेहद वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने इस पूरे इलाके को कवर किया है, कूटनीति को बहुत करीब से पहचानते हैं, देश के बेहतरीन डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। शुभजीत, ये काबुल से लौटे हैं, उस वक्त तक ये काबुल में थे जब तक तालिबान वहां नहीं घुसा, और तालिबान के घुसने के बाद भी। शुभजीत आगे बताइए और फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास चलूंगी। फिर और क्या हुआ, आपने और क्या क्या देखा? जी, तो यही था कि पूरा पैनिक और हेल्पलेसनेस का माहौल था, गोलियां चल रही थी और पहले हवाई फायरिंग की, इस क्राउड को इंटिमिडेट करके पीछे हटने को कहा। फिर जब क्राउड बिल्कुल नहीं संभल रहा था तो वो फायरिंग वैसे भी कर रहे थे। तो मतलब काफी पैनिक था वहां पर, ऐसे माहौल में कि लोग बाहर निकलना चाहते थे। जैसे मैंने कहा, पासपोर्ट ऑफिस पे इतनी लंबी कतार थी कि लोग सुबह से खड़े थे और कुछ लोग हफ्ते भर से आ रहे थे और दूसरे प्रोविंसेस से, दूसरे शहर से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, जैसे पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं सारे फोल्डर में, अपने सारा आईडी कार्ड वगैरह ले करके सब खड़े थे कि भाई मेरा पासपोर्ट बनवा दो, मुझे पासपोर्ट बनवाना है। तो ये एक पिक्चर था जो कि मेरे दिमाग में अभी भी वो बिल्कुल क्लियरली मुझे याद, कभी हटेगा भी नहीं वो। ऐसी तस्वीर आप देखकर आए हैं शुभजीत, कभी हटेगा भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए शुभजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं अभी आपको नहीं जाने देना चाहती, आप हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिए।
बाकी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। इस बीच हमारे साथ कर्नल दानवीर भी जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, और साथ ही हमारे साथ जेद्दा सऊदी अरब से आसिफ रमीज दाऊदी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बेहद स्वागत है। आप दोनों के पास आती हूँ, लेकिन फिर एक बार चलूंगी मैं शुभजीत के पास, जो काबुल से लौटे पत्रकार हैं। अपनी आंखों के सामने उन्होंने तालिबान को काबुल में घुसते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने उन्होंने उन हजारों लाखों लोगों को एयरपोर्ट पर, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगाते हुए देखा, जो अफगानिस्तान से बाहर भागना चाहते थे तालिबान के डर से। अच्छा शुभजीत, ये बताइए कि जो अमेरिकी ट्रूप्स हैं या फौजी हैं और बाकी जो विदेशी फौजी हैं वहां पर, उस वक्त उनकी क्या स्थिति थी? वो लोग क्या कर रहे थे जब तालिबान काबुल में घुसा? और उसके बाद की जो स्थिति हमने देखी, उस वक्त ये अमेरिकी फौज कहां थी? अमेरिकी फौज काबुल के एयरपोर्ट का दो हिस्सा है, एक सिविलियन एयरपोर्ट है और दूसरा टेक्निकल एयरपोर्ट है, जो मिलिट्री एयरपोर्ट कहा जाता है, टेक्निकल एरिया कहा जाता है। तो वो टेक्निकल एरिया जो है काफी बड़ा है, तो वो यूएस मिलिट्री के कब्जे में, यूएस मिलिट्री के कंट्रोल में बहुत साल से है। अच्छा। तो वो उन्होंने अपना कंट्रोल में रखा हुआ था, और यूएस जो है मिलिट्री, यूएस ट्रुप्स, यूएस आर्मी ट्रुप्स उसको सेफ सिक्योर करके रखा हुआ था कि ताकि कोई लोग घुस नहीं पाए वहां पे। मतलब तो एयरपोर्ट तक सीमित थे, वो एयरपोर्ट पे सीमित थे। वहां पर एम्बेसी से तब तक, जब तक तालिबान घुसा तब तक वो अपना एम्बेसी को इवैक्यूएट कर चुके थे। अच्छा, ये तालिबान के घुसने की तस्वीर, जब ये काबुल शहर में घुसा, दिन था, रात था, शाम थी, क्या वक्त था, और वो तस्वीर जरा बयां कीजिए, किस तरह से आए ये अपनी राइफलें लेते हुए? वो क्या तस्वीर थी? हम सबके मन में कौतूहल है, और आपने वहां पे जमीन पर मौजूद होकर उस चीज को देखा है। जी, वो करीब दोपहर का वक्त था, तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास का वक्त था, जब तालिब जो है वो तालिबान फाइटर्स वो घुसे शहर में, और फिर जो है चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई, और फिर कुछ फाइटर्स तब तक और पुलिस जो है सब अपना पोस्ट छोड़ के भाग गई। सारे जगह से जो भी चेक पोस्ट थे, सब जगह, जब मैं शाम को, जब मैं ग्रीन जोन पे गया, तो सारे पोस्ट जो है, चेक पोस्ट जो है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट, सब जहां पर ऑर्डिनरीली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक बहुत हैवी रहती है, उस वक्त वहां से लोग जा चुके थे। कोई भी अफगान पुलिस वाला सड़क पे नहीं था। ठीक है, तो ठीक। शुभजीत, आपके पास लौटती हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। आंखों देखिए, आप हमें बता रहे हैं काबुल में क्या आपने देखा तालिबान, जब काबुल में ये तालिबानी घुसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।